तब खबर आपसे जुड़ी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देखेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर नर्सेस कर्मचारियों के हल्ला बोल की है। दरअसल प्रदेश भर से 30,000 से ज्यादा नर्सिंग कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में जुटे हैं और अपने हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर बिजली संकट से जुड़ी है। ये स्थिति बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल के चलते पैदा हुई है। तो वहीं तीसरी तस्वीर जल संकट से जुटी है। आज ये संकट जयपुर जिले में खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात नर्सेस के सामूहिक अवकाश की करेंगे, जिसे लेकर फजीहत हो सकती है। मरीजों और तीमारदारों की भी कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है उनकी ओर से। आज नर्सेस कर्मी जयपुर में बड़ी रैली निकालेंगे। प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं भी लड़खड़ाएंगी। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में 30,000 से ज्यादा नर्सेस कर्मचारी जुटेंगे। रामलीला मैदान में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रामलीला मैदान तक रैली निकाली जाएगी। रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे सभा भी की जाएगी। केंद्र के समान वेतन, भत्ता, कैडर रिव्यू समेत कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। सामूहिक अवकाश है और कार्य बहिष्कार भी होगा। आज पूरे राजस्थान में नर्सेस का सामूहिक कार्य बहिष्कार होगा, जिसके चलते मरीजों की फजीहत बढ़ सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार नर्सेस कर्मियों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और आज इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र करने के लिए एक बड़ा ऐलान नर्सेस कर्मियों की ओर से किया गया था, जहां पर 30,000 से ज्यादा नर्सेस कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, सामूहिक अवकाश पर हैं। सीएल के लिए पहले ही आवेदन किया गया था और तभी से ये कहा जा रहा था कि मरीजों की आज फजीहत होने वाली, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में सामूहिक हड़ताल आज किया जाना है। करौली से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अजमेर से, अलवर से और झुंझुनू से, जहां पर कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस कर्मचारियों की ओर से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर मुखर होंगे। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रैली भी निकाली जाएगी। एक लंबे वक्त से इन मांगों को लेकर उनकी ओर से अपील की जा रही है। कई बार प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हो सकी हैं, जिसके चलते आज एक बड़ी रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। तो सामूहिक कार्य बहिष्कार भी देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आज मरीज जब अस्पताल पहुंचेंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो कुल 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रामलीला मैदान तक रैली निकाली जाएगी। सहयोगी महेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या तस्वीरें वहां से, कौन कौन सी मांगे और किस तरीके से मरीजों की फजीहत होने वाली है, या कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है? देखिए प्रियंका, कल जिस तरह से हमने बताया था कि आज राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है वो लड़खड़ाएगी, और इसी वजह से क्योंकि आज जो नर्सेज का है सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ पर राजधानी जयपुर में हो रहा है, जिसमें कि 30,000 से ज्यादा नर्सेज के जुटने का दावा है। तस्वीरें अल्बर्ट हॉल से देखिए आप, रैली के रूप में जो पहुंचने का सिलसिला है लगातार जारी है। रामलीला मैदान पर जा रहे हैं। रामलीला मैदान पर नर्सेज की आज बड़ी सभा होगी, और इस सभा से पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है नर्सेज लगातार पहुंच रहे हैं। और ये मेडिकल कॉलेज से रवाना होकर के जो है यहाँ आप देखिए कि जैलन मार्ग से होकर के अल्बर्ट हॉल पर पहुंच रहे हैं। और ये नर्सेज जो है इस समय में अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए एक एक करके रैली के रूप में, जत्थे के रूप में जो है यहाँ से पहुंच रहे हैं। जानने की कोशिश किस तरह से मैडम आज आप लोगों की क्या मांगे हैं? आपकी क्या मांगे? सर, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आज तो हमने एक सामूहिक अवकाश दिया, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी सरकार है, लेकिन उन्होंने नर्सेज को कुछ भी नहीं दिया 4.5 साल के अंदर। तो हम फिर भी बोल रहे हैं कि आप जाग जाइए सीएम साहब। आप बोलते थे मैं बहुत दूंगा, कर्मचारी मांगता मांगता थक जाएगा। नर्सेज अपनी सेवा के लिए जाना चाहते हैं, आज आप मरीजों को छोड़ करके सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज हम मजबूर हैं, हमें मजबूर किया गया है, नहीं हमें मजबूर किया गया है, इसलिए हम आज हड़ताल पर हैं। और जब तक हड़ताल पर रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? सर, हम रामलीला मैदान जा रहे हैं।
बोलिए आप कहाँ तक सर, हम रामलीला मैदान तक जा रहे हैं। क्या आपके आंदोलन की आज क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति ये है कि जगह जगह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो वहाँ पे बैठ के सभाएं करेंगे। हमने काफी टाइम से, हमारे 38 डेज हो चुके हैं, हमने धरना प्रदर्शन कर रखा है, बट हमारी मांगों को कोई सुन नहीं रहा। सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। आपकी मांगों पर खासतौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कौन सी मांगे प्रमुख तौर पर? हम 96 दिन से सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु, हमारी मांग पत्र पे विचार करने हेतु विभिन्न तरीकों से उनका ध्यान आकर्षण करना चाहा है, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांग पत्र पे गंभीर नहीं है। इससे ये भी लगता है कि उनकी कथनी करनी में हमें अंतर महसूस हो रहा है। इसीलिए मजबूर होकर के राजस्थान की आज समस्त नर्सेज रोड पर उतरी है और फिर उनका ध्यान आकर्षण करना चाहती है। यदि आज भी ध्यान आकर्षण नहीं किया, आज की रैली के रूप में किस तरह का मैसेज है? आज की रैली के रूप में सरकार के सामने स्पष्ट मैसेज है कि नर्सेज की मांगों को सरकार बहुत लाइटली ले रही है, जबकि नर्सेज ने गांधीवादी तरीके से अपना पूरा आंदोलन आज तक चलाया है और आज मजबूरन होकर सामूहिक अवकाश के रूप में नर्सेज जयपुर की सड़कों पर हैं। और यदि जयपुर में ही आंदोलन है या राजस्थान? नहीं, ये संपूर्ण राजस्थान की पीएससी, सीएससी, एड पोस्ट और पूरे राजस्थान भर में ये आंदोलन फैल चुका है। कितने लोग आज, कितने नर्सिंग कर्मचारी? हमारा कम से कम नहीं तो 90 से 95% राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारी हैं, वो आज हड़ताल पर हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं। एक बात मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग सेवा के लिए जाने जाते हैं, मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे। आज आप सड़कों पर उतर गए, पेशेंट को अपने हाल पर छोड़ दिया आप लोग ने। यही हमारी त्रासदी है कि हम पेशेंट को कभी अपने हाल पर नहीं छोड़ते, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे साथ बेरुखी का व्यवहार किया जा रहा है कि हमें इतना संवेदनशील होते हुए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से आई हूँ, तो आप जान सकते हैं कि ये केवल राजधानी के नर्सेज नहीं है, बल्कि दूर दराज भारत पाक बॉर्डर एरिया तक के भी नर्सेज यहाँ उपस्थित है। देखिए, ये बाड़मेर से आई हैं जो नर्सिंग कर्मचारी है, जिनसे हमने बात की है। इस तरह से कई अलग अलग जगहों से जो नर्सेज हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक सवाल पूछिएगा ये कि क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है? क्योंकि कुछ नर्सेज कह रही हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी काम पर नहीं लौटेंगे। एक दिन का अवकाश लिया है या ऐसे ही चलने वाला है? अब देखिए प्रियंका, जानकारी देना चाहूंगा कि आज एक दिन के अवकाश की, सामूहिक अवकाश की घोषणा थी नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति है, जिसमें अलग अलग नर्सेज के संगठन है वो शामिल है, और प्रांतीय नर्सेज महारैली का जो नाम है वो इसे दिया गया है। और जो तमाम नर्सेज के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और आज जो है जानने की कोशिश यही है कि आप लोगों का आगे का क्या रुख रहने वाला है? अगर आज हमारी प्रदेश व्यापी रैली है, राजस्थान के कोने कोने 256 ब्लॉक से और राजस्थान के 50 जिलों से आज नर्सेज आ रही है। अगर सरकार हमारी 4 बजे तक जो हमारी सभा हो रही है, बुलावा नहीं आता और मांगे नहीं मानती है, तो हम कुछ समय का टाइम देकर 1 तारीख से परमानेंट हड़ताल की और रुख करेगी। आप परमानेंट हड़ताल की रुख कर देंगे तो पेशेंट का क्या होगा? जो पेशेंट आप लोग के भरोसे के कारण, विश्वास के कारण आप तक पहुंचता है सरकारी अस्पताल में, एक उम्मीद लेकर, एक विश्वास लेकर के आता है। महेश जी, आपने देखा होगा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी में नर्सेज ने राज्य सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया और राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने की और कंधे से कंधा मिलाया। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी को गांधीवादी तरीके से अपनी बात पहुंचाने के बावजूद मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं देते देते थक जाऊंगा, तुम मांगो। नर्सेज 4.5 साल से मांग, कमी कहाँ रह गई है? कमी कहाँ रह गई? 4.5 साल से मांग रहे हैं। आप देखो, अगर एक भी मांग पर विचार किया हो, हमारी गैर वित्तीय मांग है। आपने देखोगा ऐसी मांग है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोविड में प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री ने कहा कर्मचारियों का वेतन केंद्र के समान, न तो वेतन केंद्र के समान दिया, कुछ नहीं दिया। तो हम जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मांग रहे हैं। उसके अलावा महिला जो नर्सेज कर्मचारी है वो अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे। मैडम, आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप कहाँ से आए? अच्छा मैडम, आप कहाँ से पहुँचे यहाँ? कौन से क्षेत्र से आए हो आप? यहाँ से जयपुर से आए हैं। आप कहाँ से पहुँचे? हम साइकेट्रिक सेंटर जयपुर से। अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं मैडम? आज की जो आपकी रैली है इसको आप कितना सफल मान रहे हैं, और दूसरा की क्या मैसेज आज जाने वाला है? सफलता का तो पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारी 11 सूत्रीय मांगों को माने। सबसे प्रमुख मांग कौन सी जिससे आप अफेक्ट हो रहे हैं? एक आम नर्सिंग कर्मचारी किससे अफेक्ट हो रहा है? सबसे ज्यादा हम ये चाहते हैं कि हमारा वेतन भत्ता जो है दिल्ली के समान हमारा किया जाए, काम हम उनके बराबर ही करते हैं, और समानता का अधिकार दिया जाए।
ये पार्शलिटी जो है नर्सेज में राजस्थान और बाकी स्टेट्स में वो हम नहीं सह आप ऑन रोल कर्मचारी हैं? जी बिल्कुल। तो आप लोग को वेतन कम मिल रहा है? वेतन हमको केंद्रीय सरकार से बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। आप काफी जानते हैं कि बहुत ही कम वेतन में भी नर्सेज काम कर रहे हैं, मैच 10,000 5,000। जो कोरोना कोविड-19 का था सत्र, फिर ऑन रोल कर्मचारियों को तो अच्छा वेतन मिल रहा है। उनके समान हमको बिल्कुल भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं अपनी कि हमारी। क्या बोलना चाहते हैं सर आप? कुछ सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज 38 दिन से हम लोग गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं। हमारा कतई मकसद ये नहीं था कि राजस्थान की जनता परेशान हो, लेकिन यहाँ की अडदमी सरकार ने हमें ये आंदोलन मजबूर किया, हम लोगों को ये आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। आज पूरे राजस्थान में 95 से 97% लोग मास सेल पे हैं। और जब रामलीला मैदान में आप लोग को मैं आपके माध्यम से आपका बड़ा दावा है, लेकिन ये जानने को मिल रहा है कि नर्सेज में तो गुटबाजी हो गई है, कई लोग तो पहुंचे नहीं है आप लोग। किसी तरह की गुटबाजी नहीं है पत्रकार महोदय। राजस्थान की सड़कों पे आज जयपुर में राजस्थान की राजधानी में सारी नर्सेज 95% नर्सेज, बाकी कोई सीसीएल पे है कोई मेडिकल पे है, उनको छोड़ के सारी नर्सेज आज सड़कों पे है। सारी नर्सेज सड़कों पर उतर गई है और पेशेंट को भगवान भरोसे छोड़ दिया। पेशेंट को देखो, हम नहीं चाहते थे। गहलोत साहब से हमने खूब मांगा। गहलोत साहब ने भी आपको बहुत जो है ना अपील की कि आप अपना विरोध का आंदोलन का तरीका ऐसा रखिए, वो आपको आपकी बात सुनेंगे। हम पिछले 38 दिन से हमने वही गहलोत साहब के कहने पे, गहलोत साहब जो कहते हैं कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन को, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, मरीजों को संभाल रहे थे। और 38 दिन पहले हमने घोषणा कर दी थी कि हम सामूहिक मास सीएल पे चले जाएंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जब सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना तो आखिरकार नर्सेस कर्मियों को सड़कों पर उतरना पड़ा। और सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर नर्सेस कर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। महेश, आप नजर बनाए रखिएगा। करौली से खबर सामने आ रही है, जहां